और अब कुछ बात करेंगे ईद कुर्बान की, जिसमें एक रोज बाकी रह गया है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश देखा जा रहा है। व्यापारियों के साथ भाव ताव भी जारी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में आला नस्लों के जानवर मौजूद हैं, जबकि आज छुट्टी होने के बायस मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ गया है। कोरोना के बाद जानवरों की कीमत पर भी असर पड़ रहा है। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी है। मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन किया है खावर मुगल ने। खावर मुगल, आप बताएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? आज छुट्टी का आखिरी रोज है और मवेशी मंडियों में क्या रश देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, ईद कुर्बान में सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं और जैसे जैसे वक्त कम रह रहा है वैसे वैसे ही व्यापारियों के नखरे जो हैं वो आसमानों पर चढ़ गए हैं। इस वक्त जो है मवेशी मंडी में हम देख रहे हैं गाहक तो कम है चूंकि गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। जो जानवर आज से 4 रोज पहले अगर बड़े जानवर की बात की जाए 80 से 90 हज़ार में मिल रहा था, वो इस वक्त जो है वो 1.25 से 1.5 लाख में मिल रहा है। इसी तरह अगर बकरे की बात की जाए तो जो बकरा पहले 40 से 45 हज़ार रुपये मिल रहा था वो इस टाइम 60 से 70 हज़ार रुपये में बिक रहा है। व्यापारियों का ये कहना है कि जानवर जो है वो यहाँ पर तकरीबन खत्म हो चुका है। व्यापारियों को ये उम्मीद है कि आज वो जो अपने मुंह मांगे दाम जो है वो खरीदारों से वसूल करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों से जब हमने बात की तो शहरी यही कहते हैं कि व्यापारियों का कोई मूड ही नहीं है जानवर बेचने का, ताहम वो रात तक का इंतजार करेंगे। शहरियों को भी ये उम्मीद है कि आज रात को जो है वो जानवर कम होगा, लेकिन दूसरी जानिब व्यापारी यही कहते हैं कि आज रात जो है वो जानवर हम अपनी मुंह मांगी कीमतें वसूल करेंगे। ताहम दूसरी जानिब कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि शहरियों का रश उस तरह से नहीं है। चूंकि पहले मार्केट्स बंद रही तो उसकी वजह से इस बार अमूमन लाहौर में खरीदारी जो है वो आखिरी रोज पे होती है, लेकिन पहले देखा कि हमने काफी रश रहा। खरीदारों ने जो है वो इस बार जो है वो टाइम से ही अपनी कुर्बानी के लिए जानवर ले लिया और इस वक्त जो है वो जानवर भी मौजूद है, खरीदार भी हैं और बहसो मुबासा जो है जारी है। जी खावर हमारे साथ रहिएगा। कराची से इब्राहिम रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम रिंद, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगाई जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस दफा के रेट में कितना फर्क है? जी देखें, बिल्कुल गुज़श्ता साल और इस साल में रेट में फ़र्क आया है। कोरोना समझें या इसको महंगाई समझें, क्योंकि गुज़श्ता बरस यहाँ पर जो है 5 लाख जानवर लाए गए थे, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, कराची के सुपर हाईवे पर कायम है। इस साल जो है वो 6 लाख से ज़्यादा जानवर लाए जा चुके हैं। जानवरों की तादाद में तो इजाफा हुआ है, साथ साथ जानवरों की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। जो व्यापारी है और जो खरीदार है उनका यही दोनों का यही मौक़िफ़ है कि गुज़श्ता साल से इस साल जो है थोड़ा महंगाई की वजह से जानवर भी महंगे हुए हैं। जो छोटा बकरा था गुज़श्ता साल 15 से 18 हज़ार रुपए का फरोख्त हो रहा था, वो इस बार जो 20 से 25 हज़ार रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो इसी तरह जो बड़े बकरे हैं वो 30 हज़ार का जो था वो इस साल 35 हज़ार रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर बछड़े की बात की जाए तो जो 50 से 60 हज़ार रुपए का था वो 55 से 65 हज़ार रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो गाय है वो 1.25 लाख थी जो इस साल जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की वो जो गाय फरोख्त की जा रही है। इसी तरह बाकी भी जो जानवर हैं 2 से 3 लाख और 4 लाख से 5 लाख रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। तो इस मंडी में तकरीबन जो 6 लाख जानवर आए थे उनमें से तकरीबन 70% जो है वो फरोख्त हो चुके हैं, बाकी जो है 30% जानवर रह गए हैं। और इस हवाले से आज छुट्टी का दिन भी है और एक दिन रह गया, बाकी आज चंद घंटे समझे रह गए ईद में। तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां, तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन शाम तक तमाम तर जो है चीजें वो वाजे हो जाएंगी कि कितने जानवर मजीद फरोख्त हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे जो यहाँ पे ब्लॉक्स लगाए गए थे खाली हो चुके हैं, जहाँ पर जो लोग हैं व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करके घरों को रवाना हो चुके हैं, खुशी खुशी के उनके जानवर जो हैं वो उनकी कीमतों मुंह मांगी कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब खरीदार भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, अपनी पसंद के जानवर बकरे, बैल, बछड़े और गाय वगैरह और ऊंट वगैरह देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनको अभी उनकी कीमत पे वो चीजें नहीं मिल रही, तो अभी भी वो भटक रहे हैं क्योंकि 30% बाकी जानवर रह गए। बताया यही जा रहा है कि जल्दी आइए और जल्दी पाइए, गिर गए दाम और हो गई शाम। अब शाम के वक्त जो है मजीद चीजें वाजे हो सकेंगी कि कितने जानवर फरोख्त किए जा, चीजें वाजे हो जाएंगी। कराची से इब्राहिम रिंद हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे जहां से फौजिया ज़ेब ने हमें ज्वाइन किया है। फौजिया, आप बताएगा पेशावर की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और कोरोना की वजह से जानवरों की कीमत पर क्या असरात पड़े हैं?
जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और कल जो है वो ईदुल अज़हा है। तो इतने दिन जो है वो मंडी जो है वो उसमें इतना रश नहीं था, लेकिन चूंकि कल ईद है और आज जुम्मतुल मुबारक है, छुट्टी भी है, तो आज जो है वो पिछले दिनों के मुकाबले में शहरियों का काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो इस मंडी में नज़र आ रहा है। और सुबह सवेरे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और शहरी का ये कहना है कि चूंकि इस बार जो है वो कुर्बानी के जानवरों की कीमतें जो है वो तो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करना है, तो आज जो है वो हर हाल में ही उन्होंने खूबसूरत से खूबसूरत जानवर तलाश करना है और उसका जो है खूब भाव ताव भी करना है। तो शहरी और व्यापारियों के बीच जो है वो भाव ताव भी खूब जारी है। और शहरी जो है वो भाव ताव करने के बाद जो है वो मवेशी तो खरीद रहे हैं, लेकिन यही शिकायत कर रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में जो इसकी कीमत थी वो इस साल जो है वो 15 से 20 हजार रुपए महंगे जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। और आज चूंकि आखिरी दिन है, तो व्यापारियों ने जो है वो भी अपनी छुरियां खूब तेज की हुई हैं। इतने दिन जो शहरी कह रहे हैं कि हम आ रहे थे, उस जानवर की कीमत पूछ रहे थे, तो आज जो है वो इससे जो है वो भी महंगे दामों वो बता रहे हैं कि आज इसकी कीमत जो है वो ज्यादा हो गई है। इसके अलावा जो है वो कोरोना के बायस इसकी वजह कहें तो या फिर जो है व्यापारी तो यही शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब से उन्हें जो इतना माल नहीं मिला है और इसके अलावा महंगाई भी हो गई है। और दूसरी जो कोरोना के बायस जो है वो शहरी बहुत कम जो है वो मंडियों में आए हैं, लेकिन आज जो है वो बाकी दिनों की निस्बत काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पे अगर हम एसओपीज की बात करें तो आज एसओपीज भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ जो है वो गेट पे देखने को मिल रहा है। जब आप अंदर आते हैं तो बच्चे भी मवेशी मंडी में आज फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहना है कि हम बड़ों के साथ आए हैं और हर हाल में कुर्बानी का जानवर जो है वो खरीद कर जाएंगे। मास्क जो है वो तो गेट पे लगाते हैं, लेकिन जब अंदर आते हैं तो वो मास्क वो उतार के अपने जेब में रख देते हैं। जी, यानी एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया जाता है जब मवेशी मंडी में आते हैं। फाजिया ज़ेब हमारे साथ रहिएगा। कोयटा से हमें ज्वाइन किया है किफ़ायत अली ने। किफ़ायत, ये कहिएगा गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में कितना फ़र्क है? दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि पहले चंद दिनों में इतना रश नहीं था शहरियों का ख़रीदारी के लिए, आज की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से आमतौर पर हम रश देख रहे थे कि जो ईद कुर्बान के लिए जानवर की खरीदारी थी वो मंडियों में इतना ज़्यादा रश नहीं था। तब आ चुके आखिरी दिन और फाइनल राउंड समझा जाएगा तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडियों में पहुंच चुकी है, जहां पर खरीदारी जो है वो की जा रही है। भाव ताव जो है वो व्यापारियों से किया जा रहा है। पिछले साल की निस्बत अगर कीमतों के हवाले से बात करें तो कीमतों में तकरीबन 10 से 20 हज़ार तक का जो है वो इजाफा हुआ, और जिस पर व्यापारी ये कह रहे हैं कि चूंकि कोरोना की जो सूरत हाल थी, मौजूदा सूरत हाल किसी वजह से तमाम तर कारोबार जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जबकि खरीदार ये कहते हैं कि कुव्वत खरीद जो है वो हमें ये नहीं कहती कि वो हम जानवर खरीद सके और फिर सुन्नत इब्राहिमी जो है वो उसको अदा करें। ताहम आज हम देख रहे हैं कि कोयटा की तमाम तर मवेशी मंडियाँ 11 मुख्तलिफ मकामात पर जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई थी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, लोग जो है वो जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। ताहम शिकवा उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि जो पिछले साल कीमतें थी उससे कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर कोयटा में हम देखते हैं कि रुझान ज़्यादा जो है वो दुम्बे की खरीदारी का होता है, तो लोग जो है वो दुम्बा ज़्यादा शौक से जो है वो कुर्बानी उसकी करते हैं, और साथ ही साथ जो बैल है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मांग बढ़ गई है। बच्चे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो बड़ों के साथ आए हैं ताकि जो है वो अपनी पसंद का जानवर खरीद कर जो कल सुन्नत इब्राहिमी है उसको पूरा कर सकें। एसओपीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो मवेशी मंडियों में एसओपीज़ को हम देख रहे हैं, तमाम आवाम की तरफ से इन एसओपीज़ को जो है वो माना नहीं जा रहा। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनको मुख्तलिफ मकामात पर ये बताया जा रहा है कि वो एसओपीज़ को फॉलो करें। ताहम लोगों की तरफ से जो है वो इन एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत ज़्यादा रश भी है इस मवेशी मंडियों में, ट्रैफिक जाम का भी मसाइल जो है वो सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो इस वजह से आज आखिरी राउंड समझा जा रहा है, इसलिए लोग जो है वो बड़ी तादाद से यहाँ पर मौजूद है और लोग चाह रहे हैं कि आज के दिन जो लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोयटा से किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से खावर मुगल, कराची से इब्राहिम रिंद, जबकि पेशावर से फाजिया ज़ेब ने हमें आगाह किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों के भाव से शहरी परेशान है, उनका क्या कहना है आप भी जानिए। मंडी विज़िट की है, मगर इस बार थोड़ा सा इस तरह है कि जो पहला जानवर हमें मिल जाता था 80-90 हज़ार रुपये का, वो इस बार 1.25 लाख 1.5 लाख तक मिल रहा है। 1.5 लाख, 1,30,000, 1,25,000, मतलब इसके एरिया में जा रहा है। जो बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है, छोटा मतलब कि उसका तकरीबन वो भी 90-95 मांग रहे हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा रेट हैं और बहुत हाई बाज़ार। जिस भी जानवर के, ये तो भाई अपने थे तो इनसे सौदा अच्छा हो गया। 1 वीक से हम विज़िट कर रहे हैं, तो आज हमें पसंद आया ये, और बहुत जगह से विज़िट किया। जिस भी इस बच्चों को हाथ लगा लो, कोई भी कहता है जी 1 लाख दे दो, 1,05,000 दे दो।